और आइए अब शुरुआत करते हैं भारत सुपरफास्ट की। 3 दिन के गुजरात दौरे पर पीएम मोदी 72 घंटे में 8 गेम चेंजर जनसभाएं करेंगे। सोमनाथ में 11 बजे विजय संकल्प सम्मेलन में होंगे शामिल। गुजरात में पीएम मोदी ने बीजेपी के चुनाव प्रचार की कमान संभाली। आज अमरेली में भी ताबड़तोड़ रैली। गुजरात की वापी में पीएम मोदी ने किया रोड शो। 13 साल की लड़की ने पेंटिंग भेंट की। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर। हलोल में करेंगे रोड शो। 21 को अमरेली में रोड शो तो 22 को जनसभा को करेंगे संबोधित। गुजरात दौरे पर अमित शाह कई जनसभाओं को करेंगे संबोधित। शाह की तापी और डोडियापाड़ा में जनसभाएं। अमित शाह पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित थीम पार्क शिव सृष्टि के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। गुजरात चुनाव को लेकर अगली 21 तारीख को राहुल गांधी राजकोट में शास्त्री मैदान में जनसभा को करेंगे संबोधित। 21 नवंबर तक गुजरात दौरे पर सीएम अशोक गहलोत चुनावी जनसभाओं को रफ्तार देंगे। आज जाएंगे सूरत। निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी का सहारनपुर दौरा। विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। लखनऊ में आज नियुक्ति पत्र बांटेंगे सीएम योगी। चयनित नर्स को सुबह 11 बजे नियुक्ति पत्र देंगे। लोक भवन के सभागार में होगा कार्यक्रम। यूपी लोकसभा उपचुनाव के लिए डिंपल यादव के समर्थन में अखिलेश यादव करेंगे कार्यकर्ता सम्मेलन। भोगांव में राम गोपाल यादव भी मौजूद रहेंगे। यूपी में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व एसपी सांसद धर्मेंद्र यादव भावुक हो पड़े। नेताजी मुलायम सिंह यादव को याद किया। आज कर्नाटक दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। नवशक्ति समावेश कार्यक्रम में होंगे शामिल। एमसीडी चुनाव को लेकर दिल्ली की 14 जगहों पर बीजेपी का संकल्प रोड शो। निगम चुनाव में 3 राज्यों के मुख्यमंत्री करेंगे रोड शो। दिल्ली में एमसीडी चुनाव में बीजेपी का मेगा अभियान। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज रोड शो करेंगे। एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कसी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली के उत्तर नगर और विकासपुरी में तो वहीं जेपी नड्डा बदरपुर में रोड शो करेंगे। एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी का धुआंधार प्रचार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र दिल्ली के सीमापुरी और बाबरपुर में रोड शो करेंगे। एमसीडी चुनाव को लेकर 67 उम्मीदवारों के नाम वापस लिए। दिल्ली में अब कुल 1349 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। 640 पुरुष और 709 महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। शराब की दुकानों को लेकर पुडुचेरी के मुख्यमंत्री का बयान। कहा, शराब का निजीकरण करने से सरकार को फायदा। सरकारी शराब की दुकानों में आ रही परेशानी। तेलंगाना में विधायक खरीद फरोख्त मामले में एसआईटी और बीजेपी की तरफ से दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बीजेपी की याचिका खारिज। बेंगलुरु में पाकिस्तान समर्थित नारे लगाने के आरोप में इंजीनियर के 3 छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सांस्कृतिक कार्यक्रम में नारेबाजी की गई। पुलिस कर रही पूछताछ। कथित विभीषण वाले बयान पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा। कहा, सब भगवान राम के भक्त हैं और भगवान राम के भक्त होने के नाते से ही उन्होंने कुछ ऐसा कहा होगा। एमपी में सरकार ने 11 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया। अगले 1 साल में दी जाएगी नौकरियां। सरकार के वादे पर विपक्ष ने इसे चुनावी मुद्दा बनाकर सवाल खड़े कर दिए। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का विवादित बयान। कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज तो पुराने आदर्श हो गए। मुंबई में टूटेगा कार्निक रेलवे ब्रिज। 27 घंटे का मेगा ब्लॉक। लाखों यात्रियों पर पड़ेगा असर। गुजरात हाईकोर्ट के वकील ने जज के तबादले का विरोध किया।
विरोध में रोका गया हाईकोर्ट का काम। उत्तरी कश्मीर में जिंदा ग्रेनेड मिलने से हड़कंप, सड़क पर जिंदा ग्रेनेड मिला, इलाके में सनसनी, पुलिस कर रही मामले की जांच। श्रद्धा के पूर्व मैनेजर करण से आज होगी पूछताछ, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच पूछताछ करेगी। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, भारत 24 के साथ लगा आरोपी का सीसीटीवी फुटेज, 18 अक्टूबर 2022 का बताया जा रहा वीडियो। श्रद्धा के सहयोगी के भाई ने दिल्ली पुलिस के सामने दर्ज कराया बयान, 6 घंटे तक बयान दर्ज कराया। श्रद्धा ने अपने बॉस से मदद मांगी। लव जिहाद के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला, राज्य में लव जिहाद या धर्म विशेष के परिवार के साथ शादी करके गई लड़कियों को खोजने का आदेश महिला आयोग ने निर्देश दिए। निधि हत्याकांड के आरोपी को जेल, कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा, मुठभेड़ में पकड़ा गया था आरोपी। ड्रग्स ओवरडोज के चलते आतंकी हरविंदर की मौत, आईएसआई ने भारत से पाकिस्तान किया था शिफ्ट। पुलिस ने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील के साले आरिफ को गिरफ्तार किया, 2 स्टेट एजेंटों के साथ मिलकर एक फिल्म निर्माता को ठगने का आरोप। गुजरात की सूरत में बीजेपी और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हुई पत्थरबाजी, किरण चौक इलाके में आप की जनसभा के बीच हंगामा। कर्नाटक के मंगलुरु में रहस्यमय धमाका, ऑटो रिक्शा में ब्लास्ट से हड़कंप, ऑटो सवार यात्री और ड्राइवर झुलसे। मंगलुरु में ऑटो के अंदर मिला टूटा हुआ कुकर, पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी, हाई अलर्ट जारी। पटना में कबाड़ी की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, आग की वजह से दुकान जलकर राख। यूपी के मिर्जापुर में एलपीजी ऑटो में आग लगी, बाल बाल बची ड्राइवर की जान, काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। नवी मुंबई की तरफ से आने वाली एक कार में आग लगी, वाशी टोल नाके पर 1 घंटे के बीच 2 कारों में आग। पूर्वी दिल्ली के पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में भीषण आग लगी, अज्ञात आरोपियों ने बाइक में लगाई आग, आग से 9 गाड़ियां जलकर राख। गाजियाबाद में चलते ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई, ट्रक ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। नोएडा पुलिस ने थाना एक्सप्रेसवे पर चेकिंग के बीच मुठभेड़ में नदीम नाम के बदमाश के पैर में गोली मारी, नदीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भोपाल में गुजरात के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की कार का एक्सीडेंट, बाल बाल बचे विश्वास सारंग। दिल्ली एम्स में अब इलाज कराना आसान होगा, यूपी और बिहार से आने वाले मरीजों को परेशानी अब नहीं होगी, मरीजों की पर्ची आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट में बनेगी। एम्स में 21 नवंबर से बतौर पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगी सेवा, राजकुमारी अमृत कौर ओपीडी से शुरू होगी सेवा, सफल होने पर 1 जनवरी 2023 से शुरू होगा काम। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यूपी एसीएस नवनीत के साथ खेला बैडमिंटन मैच, लखनऊ में 34वीं सन जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का चल रहा आयोजन। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से पर्यटकों में उत्साह, दूर दूर से बर्फबारी का मजा लेने पहुंच रहे सैलानी। भारत न्यूजीलैंड के बीच आज खेला जाएगा दूसरा T20 मुकाबला, माउंट में मुकाबले के लिए तीनों टीमें तैयार, पहला मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हुआ था। फीफा 2022 का एलन मस्क का बड़ा ऐलान, ट्वीट कर दिखाया जाएगा वर्ल्ड कप का पहला मैच। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए अलकायदा का फतवा, फीफा वर्ल्ड कप से मुसलमानों को दूर रहने को कहा, साथ ही कहा कि मुस्लिम देशों को इससे खराब होता है ना। टर्की वायुसेना ने रात में इराक और सीरिया के कई ठिकानों पर बमबारी की, इसका वीडियो भी जारी किया। सीरिया के एसडीएफ जनरल कमांडर
मजलूम ने कहा है कि हमारे सुरक्षित क्षेत्रों पर बमबारी से पूरे क्षेत्र को खतरा। बमबारी किसी पार्टी के पक्ष में नहीं, युद्ध हुआ तो सभी इसकी जद में आए। ईरान के इलाम में लोगों और सिक्योरिटी गार्ड के बीच हमला हुआ। सिक्योरिटी ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस और के गोले छोड़े, साथ ही बमबारी भी की। ईरान में प्रदर्शनकारियों के प्रोजेक्ट का 65वां दिन, पूर्व प्रमुख ने मूर्ति पर आग लगाई। सीरिया और इराक में YPG और PKK ठिकानों पर टर्की की वायुसेना का हमला। टर्की ने ये दूसरी बार हमला किया।